हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली ही 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी करेंगे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो कि पेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। मतलब चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य का कौन सा ग्रंथ है जिनके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है और अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। राजनीतिक ग्रंथ। इसके अलावा जो कामसूत्र है ये वात्स्यायन द्वारा रचित है। वात्स्यायन। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित नाटक है। कालिदास द्वारा। और मनुस्मृति मनु ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किया था और उसमें हमने पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। मौर्य, तुलुप, संगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हैं कृष्णदेव राय, ये संबंधित हैं तुलुप राजवंश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही होगा पहले पुरापाषाण आया, उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। तो इन घटनाक्रम का जो क्रम है वो ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य है, मतलब हुंडी का तात्पर्य किससे है। सामान्य खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, या फिर धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक, या फिर बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती थी, या फिर डी ऑप्शन है विनिमय पत्र। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विनिमय पत्र। मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में व्यापार के लिए हुंडी का प्रयोग विनिमय पत्र के रूप में किया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया था। तो यहाँ पे ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, ये किस सत्र में चलाया गया था। सूरत में, मुंबई में, या फिर भोपाल या उज्जैन में। तो ये चलाया था मुंबई सत्र में महात्मा गांधी ने, और इस दौरान इन्होंने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो। तो ये भी याद रखेंगे कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था और किसने दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। और ये आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था। तो जो 1928 का बारडोली सत्याग्रह आंदोलन था, ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रैंडे टेर्रे, श्रीलंका, जांजीबार या फिर सुकुत्रा। तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। इसके अलावा जो हिंद महासागर का पहला सबसे बड़ा द्वीप है वो है जावा द्वीप। जावा द्वीप ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो देख लेते हैं क्या नहीं है। पहला है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये इसमें नहीं बोला गया था, मतलब ये इसमें शर्त नहीं रखी गई थी। उसके अलावा इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये भी सही है। ये भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये ए, सी और डी तीन हमारे सही हो जाएंगे और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? काफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो बागान फसलों के अंतर्गत काफ़ी, चाय और काजू ये तीनों ही आते हैं, जबकि मोटे अनाज बागान फसलों के अंतर्गत नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल का अन्य नाम अरहर होता है, मतलब इसे अरहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग हवा का बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, मतलब हवा के बल और वेग का प्रयोग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो लेक्टोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए। और स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहनों की गति को मापने के लिए। वाहनों की गति। और जो थर्मामीटर है इसका प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मतलब एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान को? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ये कहा जाता है भूटान को। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या फिर थंडर बोल्ट भी कहा जाता है, मतलब लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। तो दोनों ही याद रखेंगे, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या फिर लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो ये नदियों के बारे में हमने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बता दिया है पिछले वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? सोना, कोल्ड ड्रिंक्स, दलहन या फिर इत्र। तो एक मार्ग की आवश्यकता कृषि उत्पादों को दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक मार्ग का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। तो ये कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है। इसके अलावा 1986 में इसका एक बार संशोधन भी किया गया था। तो और एक मार्ग कृषि उत्पादों के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो इसमें हमें बताना है अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 16.6%। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो है 8.6%, किंतु इसमें हमसे अनुसूचित जाति पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां या फिर 32वां। तो इसका ऑप्शन हमारा 23वां सही हो जाएगा। ये मतलब मानव के साथ दुर्व्यवहार या ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। उसके अलावा जो आर्टिकल 24 है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में, मतलब किसी भी बच्चों को नहीं लगा सकते या ऐसे कार्य बच्चों से नहीं करवा सकते कारखानों में या फिर जो जोखिम भरे कार्य हों। और 26 की अगर बात करें तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और 32वां है, ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हमारा 23वां सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? HDFC, SBI या फिर ICICI बैंक या यस बैंक। तो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने वाली बैंक थी सबसे पहले ICICI बैंक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल या फिर ज्वार और कपास। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गेहूं और चावल, क्योंकि भारतीय हरित क्रांति के दौरान सबसे पहले गेहूं और चावल का उत्पादन अत्यधिक किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ था? 1966 से 67 प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ में गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 67, 55, 51 या फिर 74। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है 55। उसके अलावा 67 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या आपसी भाईचारा। और 74 में मतलब राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद हो। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आर्टिकल 55। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो रवि राय, बलिराम भगत या फिर एम अनंत शयनम अयंगर या जी लक्ष्मण। तो जो पहली लोकसभा के उपसभापति थे वो थे एम अनंत शयनम। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल से। तो आर्टिकल 66 ये संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव से।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। मतलब जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है उसका जो आर्टिकल 66 है वो संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। मतलब कौन सी अनुसूची है जो आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? 11वीं अनुसूची, चौथी, 12वीं या फिर 8वीं अनुसूची। तो जो संविधान में भाषाओं का वर्णन है वो है 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत से संबंधित विषय, ग्राम पंचायत से संबंधित विषय, और 12वीं अनुसूची में है नगर पंचायत से संबंधित विषय। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। मतलब इसमें पारे की वाष्प होती है और जो स्वभाव में जहरीली होती है, इसलिए इसका जो निपटान है वो सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। मतलब जो पौधे होते हैं उनमें पानी और पोषक तत्वों का परिवहन किस संवहनी ऊतक के माध्यम से होता है? तो पानी का जो परिवहन है वो होता है जाइलम के माध्यम से और पोषक तत्वों का परिवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए है गेंदा, ब्रेड मोल, आलू या फिर अदरक। तो इसमें जो पुनरुत्पादक बीज है ये सही हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब या फिर शुक्राणु। तो इसे युग्मनज कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चेमानचेरी कुन्नी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर यक्षगान। तो ये प्रसिद्ध नर्तकी हैं कथकली नृत्यकी। और ये कथकली कहाँ से संबंधित है? मतलब ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है और इसके उल्लेखनीय नर्तक हैं चेम्माचेरी कुन्नी रमण नायर। उसके अलावा मोहिनीअट्टम ये भी केरल से संबंधित है और जो यक्षगान है ये कर्नाटक और भरतनाट्यम तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल या फिर क्रोन। तो म्यांमार की मुद्रा होती है क्यात। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सूरीनाम। तो सीलोन के नाम से पहले जाना जाता था श्रीलंका को। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है?
नजरुल गीत, गीतांजलि, रास्तरंगड़ी या फिर मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन का प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है वो है मधुशाला, और ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा जो गीतांजलि है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और रास्तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, कल्हड़, और ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध द्वारा अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा या फिर लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो ये बनवाया गया था, मतलब इनकी सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया था इंडिया गेट, और इसका डिज़ाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। डिज़ाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया या फिर पेले या डेविड बेकहम। तो ये है मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? सेर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या फिर टिम बर्नर्स-ली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये जो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जम्मू और पंजाब में। तो इसमें जम्मू ऑप्शन तो है नहीं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके अलावा ये जम्मू और पंजाब दोनों ही जगह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? पहल, इंसानियत, जलधारा या फिर अपना घर। तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये म्यांमार से विस्थापित होकर बांग्लादेश आए थे, और उन्हीं की हेल्प के लिए भारत सरकार ने इंसानियत ऑपरेशन चलाया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में या फिर नेट बॉल में। तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो एलिस मार्टेंस ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, और दिविज शरण ये पोलो के नहीं हैं, ये हैं टेनिस के खिलाड़ी हैं। और अर्जुन आज़ाद ये भी क्रिकेट के हैं, जबकि सिमोना हालेप जो हैं ये हॉकी की नहीं है, ये भी टेनिस की हैं। तो इसमें ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें दूसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गालिब सानेट किसकी रचना है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी या फिर अरुण कमल। तो ये रचना है त्रिलोचन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी या एम.जी. रानाडे। तो ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। तो इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले,
दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खां या फिर राम मनोहर लोहिया? तो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। इसके अलावा इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ऑगस्ट काम्टे, हार्वर्ड स्पेंसर, आर्नोल्ड टॉयनबी या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्ड्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मिल्कमैन, द सेल आउट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किंग्स या फिर द ल्यूमिनेरेज? तो ये पुस्तक इन्होंने पुस्तक लिखी है मिल्कमैन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में या फिर पुणे में? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये स्थित है माउंट आबू में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जीके के 50 क्वेश्चन थे, आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय एंड टेक केयर।